हेलो बच्चों, आई एम सोनम सिंह, योर फिजिक्स मेंटोर। बच्चे आज जो है हम समझते हैं आपके CUET UG 2027 फिजिक्स सिलेबस और एग्जामिनेशन पैटर्न को। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो एग्जाम है ये यूनिवर्सिटी है ना, आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, स्टेट यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी कोर्स में, तब आपको फिजिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपका डोमेन जो है कंसिडर करा जाता है। ठीक है, आपके एग्जाम में ओवरऑल आपके मार्क्स में। तो यहाँ पे ये समझिए आपके एग्जामिनेशन पैटर्न में जो आपका एग्जाम फॉर्मेट है वो क्या है आपका CUET UG 2027 के लिए। सबसे पहले आपका जो एग्जाम है ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, CBT मोड है। दूसरा, इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब आपके पास एक क्वेश्चन होगा जिसके 4 ऑप्शंस होंगे, आपको किसी एक पे करेक्ट पे टिक लगाना होगा। ठीक है, ड्यूरेशन आपको 60 मिनट्स मिलेंगे। 60 मिनट्स मतलब 1 आवर आपको दिए जाएंगे क्वेश्चंस को करने के लिए। टोटल आपके पास 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 क्वेश्चंस होंगे और ये 50 के 50 आपको करना कंपलसरी है। अगर आप सही क्वेश्चन करते हैं, एक सही क्वेश्चन करने पे आपको +5 मार्क्स मिलेंगे, और आप गलत क्वेश्चन पे टिक करते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, -1 की नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ओवरऑल ये क्या है, आपका एग्जाम पैटर्न है बेटा। ठीक है, आपका जो सिलेबस है वो क्लास 12th का है। क्लास 12th में जो आपने फिजिक्स पढ़ी थी वही आपको आपके CUET UG के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। 50 क्वेश्चन है ना, हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, तो ओवरऑल आपका कितने मार्क्स का पेपर हुआ, 250 है ना। तो आपको आज हम बताते हैं कैसे आप अपने सिलेबस को कवर अप करिए, जिससे आप 250 में से 250 का स्कोर कर सके। और कौन सी वो चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है फिजिक्स करते समय, क्योंकि फिजिक्स को करने के 2 तरीके हैं बेटा। अगर आप कंसेप्ट को पढ़ लेते हैं और आप सोचे कि आप न्यूमेरिकल्स को लगा पाए, तो ये जरूरी नहीं है ना। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में आपको थियोरेटिकल पोर्शन एज वेल एज न्यूमेरिकल पोर्शन दोनों पे फोकस करना होता है। ठीक है, तो उसको करने की एक सही अप्रोच हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिलेबस को एनालिसिस करते हैं। सबसे पहला जो आपका यूनिट है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपके 2 चैप्टर्स आते हैं। पहला आता है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, दूसरा आता है आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ज्यादा वेटेज होता है। यहाँ से न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है वो ज्यादा पूछे जाते हैं, तो वो टॉपिक्स याद रखिएगा। कूलॉम्स लॉ हो गया, डायपोल हो गया, ठीक है, इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया, एक्सियल पॉइंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कैपेसिटर्स हो गया। ठीक है, कैपेसिटेंस में आपसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सीरीज, पैरेलल में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है मैक्सिमम पूछे जाते हैं आपसे, याद रखिएगा। यूनिट नंबर 2 जो है बेटा वो आपकी है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें आप एक चैप्टर पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे करंट एंड रेजिस्टेंस आता है, जिसमें से आपसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओम्स लॉ पूछा जाता है। सेल्स में आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल पूछा जाता है। सर्किट में आपका किरचॉफ लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपका इन डिटेल सिलेबस आपको प्रोवाइड होगा। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको ये PDF मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे फिर आगे समझिए आपका यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म देखने को मिलता है, जिसमें आपके 2 चैप्टर कंसिडर होते हैं, एक मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, दूसरा मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो दोनों चैप्टर इस यूनिट में आते हैं। ठीक है, इजी है तो इसको जरूर करके जाइएगा। यहाँ पे बायो-सेवर्ट लॉ आता है, उसके एप्लीकेशन में एम्पियर्स लॉ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फोर्स बिटवीन द 2 पैरेलल कंडक्टर्स है ना, कितनी फोर्सेस लगती हैं, टॉर्क करंट लूप में कितना होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट। डायपोल में आपसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पूछी जाती है, टॉर्क से रिलेटेड मैग्नेटिक डायपोल पूछा जाता है। ठीक है, पैरा, डाया, फेरा मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कैसे होते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे पूछी जाती हैं। उसकी सस्टेबिलिटी कितनी होती है यहाँ से पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। फिर आपका आता है यूनिट नंबर 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। इसमें 2 चैप्टर्स आते हैं, एक EMI और दूसरा AC। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन जो है बहुत कॉन्सेप्चुअल आते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा आपका सबसे इंपॉर्टेंट सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन है, लेंस लॉज है, एडी करंट है। यहाँ से आपके जो है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अल्टरनेटिंग करंट की बात करी जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है यहाँ पे LCR सीरीज सर्किट। ठीक है, पावर इन AC सर्किट, वॉटलेस करंट, AC जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर। ठीक है, यहाँ से जो है आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 1, 2, 3 से बनता है। फिर इसके बाद आइए आप अपने यूनिट नंबर 5 पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यहाँ से शॉर्ट फिक्स है क्वेश्चन आता है, या तो आपसे फंक्शन पूछ सकता है किसी भी रे का, ठीक है, उसकी वेव का। ठीक है, रेडियो वेव्स हो गई, गामा वेव्स हो गई, इंफ्रारेड वेव्स हो गई, विजिबल हो गया, अल्ट्रा वेव्स हो गई, ठीक है, गामा रेज हो गई। तो ये सारी वेव से रिलेटेड आपसे कोई फ्रिक्वेंसी, वेवलेंथ और उसके फंक्शन पूछ लेगा। ठीक है, तो ये मैच द फॉलोइंग में ज्यादातर पूछे जाते हैं और यहीं से क्वेश्चन फिक्स होते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, EM वेव में। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझो। फिर उसके बाद यूनिट नंबर 6 आता है, जिसमें आप ऑप्टिक्स को पढ़ते हैं। ऑप्टिक्स में आप रे ऑप्टिक्स को पढ़ते हैं, वेव ऑप्टिक्स को पढ़ते हैं। ठीक है,
रियो ऑप्टिक्स में आपसे न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन पूछते हैं और वेव ऑप्टिक्स से भी आपसे न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चन कम होते हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा होता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में आप डायमंड पढ़ते हैं, ठीक है, ऑप्टिक फाइबर्स पढ़ते हैं, ये सारी चीजें याद रखिए। लेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए ये फोकल लेंथ है, इसकी पावर क्या होगी, तब आपको बताना होगा किस टाइप की लेंस है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। प्रिंस से रिलेटेड हर साल क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज उसको करके जाइएगा, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट में आपके पास यहाँ पे सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप आता है। यहाँ से आपके मैग्नीफाइंग पावर के जो फॉर्मूले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको करके जाइएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है, वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। यहाँ पे वेव फ्रंट एंड प्रिंसिपल्स में आपका इंपॉर्टेंट है हाइजन प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद यंग डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पोलराइजेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद हम यूनिट नंबर 7 पे आते हैं, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में। तो आपका आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, जिसमें आप इंटेस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को पढ़ते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। फिर दूसरा आपका मैग्नेट मैटर वेव में डी ब्रोगली रिलेशनशिप आता है, जो कि आपकी एक इक्वेशन है। यूनिट नंबर 8 एटम एंड न्यूक्लियाई, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है आपके फिक्स है। बोर मॉडल एनर्जी, बोर मॉडल एनर्जी लेवल, हाइड्रोजन एक्सपेक्ट्रा, यहाँ से यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस में आप देखा जाए साइज ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, एटॉमिक मास, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स क्या होते हैं ये पूछे जाते हैं। रेडियो एक्टिविटी में अल्फा बीटा गामा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद आता है यूनिट नंबर 9, जो कि आपका लास्ट चैप्टर है, सेमीकंडक्टर। कम्युनिकेशन सिस्टम आपका डिलीटेड है, तो याद रखिएगा टोटल 15 चैप्टर्स हैं, लेकिन आपके 14 चैप्टर्स ही आपके सीयूटी यूजी में पूछे जाएंगे, ठीक है, जिसमें से आपका सेमीकंडक्टर है लेकिन कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है, याद रखिएगा। तो इसमें सिर्फ एक ही यूनिट है, मतलब आपके चैप्टर एक ही आएगा। तो यहाँ पे जो आपको देखने को मिलता है कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में मेजर डिफरेंस क्या है वो आपको पता होना चाहिए। थियोरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपसे ग्राफ पूछे जा सकते हैं, ठीक है। डायोड्स को देखिएगा, फॉरवर्ड और रिवर्स बायस, ठीक है। और एप्लीकेशन में आपको रेक्टिफायर जो है उसको पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये समझते हैं कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कैसे आते हैं। आपने ये तो समझ लिया बेटा कि ओवरऑल सिलेबस क्या है, ठीक है, सिलेबस क्या है आपने इसको समझ लिया इन डिटेल में, है ना। एग्जामिनेशन पैटर्न पता चल गया आपको। फिर इंपॉर्टेंट है कि मैम किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस सिलेबस जो हमें मिला है इससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमारे एग्जाम में। तो यहाँ पे आपको मैं बताती हूँ, डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज आते हैं, जिसमें आपसे कोई भी डेफिनेशन हो गई, ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, वो डायरेक्ट जो है आपको याद होना चाहिए, उसको आप पुट द वैल्यू गेट द आंसर, ठीक है। जैसे ही आप क्वेश्चन में फॉर्मूले में रखेंगे आपका आंसर आ जाएगा, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन जैसा कि मैंने बताया, कैलकुलेशन आएगी, ठीक है। बेसिक कैलकुलेशन में याद रखना, थोड़ा इंटीग्रेशन बेसिक से पढ़ लेना, वेक्टर पढ़ लेना, डिफरेंशिएशन पढ़ लेना, ये आपकी फिजिक्स को और स्ट्रॉन्ग बना सकता है न्यूमेरिकल के लिए। एप्लीकेशन बेस्ड भी आता है, जैसे मैंने बताया आपको हर चैप्टर में। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको करेक्ट करना होता है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी नहीं है। तो इसलिए बहुत ध्यान से आप थ्योरी को पढ़िएगा, क्योंकि थ्योरी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में जितनी आपके न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। बच्चे सोचते हैं कि सिर्फ न्यूमेरिकल आता है, नहीं, थ्योरी भी आती है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद असोसिएशन रीजन टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको कंसेप्ट जो है और प्लस रीजन भी पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस कंसेप्ट पढ़ लिया, है ना, लेकिन उसका जो रीजन है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो असोसिएशन आएगा, रीजन आएगा, उसके नीचे ऑप्शंस होंगे कि कौन सा इसमें से जस्टिफाई कर रहा है असोसिएशन को, वो बताइए, तो आप बता दीजिएगा। करेक्ट। मैच द फॉलोइंग, साइंटिस्ट फिजिकल क्वांटिटी ईएम वेव से, मैंने बताया था वेवलेंथ यूज होती है, फ्रिक्वेंसी और या फिर कोई फंक्शन देके आपसे पूछ सकते हैं। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन जो आता है वो रेजिस्टेंस से आता है, वीआई ग्राफ जो है आपका ओम्स लॉ का, ठीक है। करंट टाइम ग्राफ है, वहां से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो ग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन आते हैं, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आता है, असोसिएशन रीजन आते हैं, तो इनको आप जरूर करिएगा। ग्राफ को देख के जाइएगा, जैसे आपका ड्यूल नेचर ऑफ मैटर है उसमें ग्राफ है डी ब्रोगली के, तो उनको भी देख के जाइएगा। एनसीईआरटी फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपका बहुत मॉडर्न फिजिक्स जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिक्स कंसेप्ट प्लस न्यूमेरिकल्स आते हैं, कभी कभी वो एक दो कंसेप्ट को मिक्स करके फिर न्यूमेरिकल दे देते हैं, तो मतलब एक क्वेश्चन में दो फॉर्मूले लगेंगे, है ना, दो डिफरेंट चैप्टर के। तो इस तरीके के भी वो क्वेश्चंस पूछता है, वो रैंक बनाने के लिए होता है ना, मतलब अगर टॉपर के लिए होता है। 3 4 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इस टाइप के आते हैं, सारे नहीं आते हैं। ऑर्डर एंड सीक्वेंस क्वेश्चन आता है, बहुत सारे क्वेश्चन अब ऐसे भी आते हैं जिसमें आपको अरेंज करनी होती है स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन के लिए भी आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए, ठीक है। तो बेटा ओवरऑल आपका एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया,
सिलेबस इन डिटेल बता दिया इंपॉर्टेंट क्या है, इन डिटेल सिलेबस इतना ही आपको पढ़ना है, ठीक है। किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो भी मैंने आपको नीचे बता दिया, ठीक है। ओके, अब आपको अपनी फिजिक्स की प्रिपरेशन के लिए एक सही डायरेक्शन में चाहिए ना, कि मतलब आप कैसे प्रिपरेशन करें, है ना। तो एक आपको एक डेली एग्जाम जो है आप किस तरीके से दे सकते हैं, किस तरीके से आप लेक्चर्स को देख सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से अपनी फिजिक्स को स्ट्रांग बना सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक गाइडेंस हो जिसकी वजह से आप अच्छे सा स्कोर कर सके अपने CUT UG 2027 के एग्जाम में, ठीक है। तो उसके लिए बच्चे हमारा वरदान बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। प्ले स्टोर पे जाइए, डिस्ट्रिक्ट शिक्षा ऐप को डाउनलोड करिए, वहां से हमारे वरदान बैच को ज्वाइन करिए, जिसमें फिजिक्स और बायोलॉजी मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। कंसेप्ट बेस्ड फिजिक्स पढ़ाई जाएगी आपको, ठीक है। उसके साथ साथ आपको हर लेक्चर की DPP मिलेगी जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, आपके प्रैक्टिस के लिए। आप समझ पाए कि जो भी आपने क्लास में पढ़ा है वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसके लिए। फिर उसके साथ आपको प्रैक्टिस शीट और टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, डोंट वरी। उसके 50 क्वेश्चन होंगे जो आपको हम लेक्चर जो है वीडियो जब आपको कराएंगे लेक्चर, तो वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो वो आपको मिलेगा सारा कंटेंट, ठीक है। उसके साथ साथ आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, टाइम टू टाइम आपको गाइडेंस हम देते रहेंगे, ठीक है। तो बेटा यस, उसको ज्वाइन करिए, ठीक है। और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ओके। और ये जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलेगी, इसका भी लिंक है, उसको जाके ज्वाइन करिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और कौन कौन बच्चा जो है इस बैच को ज्वाइन कर रहा है प्लीज मुझे बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।